बच्चों, आज की कहानी का नाम है बुद्धि से भरे घड़े। भला घड़े भी बुद्धि से भर सकते हैं? तो चलो जानते हैं इस कहानी में। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, कहीं अगली कहानी मिस ना हो जाए। एक दिन श्रीलंका से एक दूत बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। श्रीलंका क्या है बच्चों? श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। तो एक दूत जो बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा, उसने एक बड़ा ही विचित्र निवेदन करते हुए कहा, महाराज, आपके दरबार को सुशोभित करने वाले बुद्धिमान विद्वानों की पूरे विश्व में चर्चा है। इसीलिए श्रीलंका के महाराज ने मुझे यहाँ बुद्धि से भरा घड़ा लाने के लिए भेजा है। दूत की यह बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। पूरा दरबार फुसफुसाहटों से भर गया। बुद्धि से भरा घड़ा, कितना विचित्र निवेदन है। अकबर ने सोचा कि श्रीलंका के महाराज हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी यह इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते। तभी बीरबल को बुलाया गया और सारी समस्या को बताया गया। बीरबल ने कहा, महाराज, हम ऐसा कर सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। दूत ने तुरंत कहा, तो यह कोई चिंता का विषय नहीं है, मैं कुछ समय तक प्रतीक्षा कर सकता हूँ। यह सुनकर बीरबल अपने घर चला गया और उसने अपने सेवक को बुलाकर कहा, मेरे लिए छोटे मुंह वाले मिट्टी के बड़े बड़े घड़े ले आओ। फिर क्या था, कुछ देर में ही सेवक घड़े ले आया। बीरबल ने सेवक को घड़े लेकर अपने साथ चलने को कहा और वो एक ऐसे स्थान पर गए जहां पर कद्दू के पौधे लगे हुए थे। बीरबल ने घड़ों को कद्दू के फूलों के साथ रखवाया और फूलों को घड़ों के अंदर कर दिया। इसके पश्चात उसने खेत की देखभाल करने वाले किसान को आदेश दिया, इन घड़ों को तब तक ना हिलाया डुलाया जाए जब तक मैं आदेश ना दूं। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से बुद्धि के घड़े के विषय में पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, घड़े के भरने में अभी कुछ समय और लगेगा। 15 दिनों के बाद बीरबल कद्दू के पौधों को जांचने के लिए पहुंचे। उसने देखा कि कई घड़ों में कद्दू का आकार घड़े के बराबर हो गया है। उसने सेवक को बुलाया और कहा, सावधानी पूर्वक कद्दू पौधों से अलग करके घड़ों को उठा लो। अगली सुबह बीरबल ने दूत को दरबार में बुलवाया और कहा, श्रीमान, मैं आपका एक घड़ा बुद्धि से भरकर दे रहा हूँ। बीरबल का सेवक आगे बढ़ा। उसके हाथ कपड़े से ढके हुए थे। दूत ने सेवक से घड़ा ले लिया। बीरबल ने कहा, श्रीमान, ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमने बुद्धि एक कीमती घड़े में रखी है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें यह घड़ा बिना कोई नुकसान पहुँचाए खाली करके वापस कर दीजिएगा। घड़े में रखी बुद्धि का फल तभी प्रभावकारी होगा जब वह घड़े से बिना किसी नुकसान के निकाली जाएगी। इस पर दूत ने बड़े कौतूहल से घड़े के अंदर देखा और पीछे हट गया। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे पास इस तरह के 10 घड़े और हैं। यदि श्रीलंका के महाराज कहें कि अधिक बुद्धि चाहिए तो उनसे कह दीजिएगा कि शीघ्र मंगवा लें, अन्यथा हो सकता है कि कोई अन्य मांग ले जाए। दूत को समझ में आ गया कि बीरबल ने उसे बुद्धि द्वारा हरा दिया है, उसे पराजित कर दिया है। उसे बादशाह अकबर के दरबारियों को इस प्रकार चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। दूत बिना कुछ कहे घड़े को लेकर चला गया और अकबर ने भी बाकी घड़े देखने की इच्छा प्रकट करी।
जब अकबर ने कद्दू से भरे घड़े देखे तो वो खिलखिलाकर हंस दिए और बीरबल की बुद्धिमानी के लिए उसे एक बार फिर बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। तो बच्चों, क्या कहानी से हमें सीख मिलती है? बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आज नहीं, कल जरूर बताना, अभी सोने का टाइम है ना, तो अभी आपको मैं बताऊंगी। तो आज से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धि के द्वारा बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना हम कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धिमानी से उस किसी भी चुनौती को आप हल कर सकते हैं। उससे घबराना नहीं है, उससे निपटने के उपाय ढूंढने हैं। तो चलो फिर मिलती हूँ कल अगली नई कहानी में, और अभी के लिए बोलो गुड नाइट मैम। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि।